जंग के बीच बाइडेन और नेतन्याहू के बीच फिर से बात हुई है। 2 बंधकों की रिहाई के बाद हुई बात। नेतन्याहू ने ताजा हालात की जानकारी दी। व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। और हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने की लगातार दुनिया भर से कोशिशें जारी है। राफा क्रॉसिंग बॉर्डर से निकाले जाएंगे बंधक, यह तय किया गया है। दोहरी नागरिकता वाले बंधकों की सबसे पहले रिहाई की जाएगी। मिस्र और फिलिस्तीन की सीमा पर है यह राफा क्रॉसिंग। यहीं से मानवीय मदद भी भेजी गई थी फिलिस्तीन के अंदर गाजा पट्टी के इलाकों में, जहां पर इजराइल के हमले जारी है और वहीं से भी बंधकों को रिहा किया जाएगा। यह फैसला लिया गया है। और आईडीएफ के हवाले से खबर, हमास के पास करीब 220 लोग अभी बंधक है। बंधकों में करीब 30 बच्चे और 20 बुजुर्ग शामिल हैं। हमास ने 3 दिन पहले 2 अमेरिकी महिलाओं को रिहा किया था। दोनों महिलाएं किब्बुत्ज़ म्यूजिक फेस्ट में अगवा हुई थी, वहीं से इनको अगवा किया गया था। हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ हैं और एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन श्याम, हॉस्टेज की सिचुएशन तो ये डील हो ही रही, लेकिन ये साफ है कि नेतन्याहू झुकने को तैयार नहीं। ना वो फ्यूल देंगे, ना वो हमले रोकेंगे, ना ही हमास की किसी शर्त को मानेंगे। यानी इंडिकेशन साफ है कि जो करना है अब हमास को तय करना है, नेतन्याहू ने तय कर लिया। ऑपरेशनल रन डाउन करना चाहूंगा। इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल आज ग्राउंड इन्वेजन नहीं कर रहा, पोस्चरिंग, मनोवैज्ञानिक दबाव और पूरी तरह से वॉर ड्रिल ये कर रहा। विश्व के एक के बाद एक अन्य नेता लगातार उनके पास जाके उन्हें विजिट कर रहे हैं और वस्तुस्थिति की जानकारी देके उन्हें रिस्ट्रेन कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि यही चलने दो। तीसरी बात, इजराइल, जो मैं लगातार आकलन कर रहा था कुछ दिनों से, इजराइल ये जान गया है कि उनके बंधक सुरक्षित हैं। उस तरफ से थोड़ी तरफ वो निश्चिंत है। ये जो रिलीज आपने अमेरिका का देखा और ये जो 2 विमेन आज आपने देखा, ये भी इंडिकेट करता है कि ये लोग सुरक्षित सदन गाजा में ले गए थे। लेकिन कैप्टन श्याम कुमार, पूरी दुनिया के जो तमाम बाशिंदे हैं जो इस वक्त बंधक है, तमाम देशों के जो इजराइल में मौजूद थे जिन्हें हमास बंधक बना चुका है, वो लगातार इजराइल में प्रेशर डाल रहा है। लेकिन इजराइल कहीं से बंधकों के दबाव में नहीं आ रहा है। वो ये कह रहा है जो करना हो करे, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है। मैं यही बात कहना चाह रहा था कि उन्हें सदन गाजा में ले जाया गया है और देखिए मिस्र की तरफ से उन्हें बाहर किया जा रहा है। इसका मतलब हमास पूरी तरह से उन्हें सुरक्षित रख रहा है। उन्हें मालूम है नदन गाजा में इन्वेजन होगी। दूसरी बात, अमेरिका देखिए, अमेरिका भी रिस्ट्रेन कर रहा है। मैं तो बधाई देना चाहता हूं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को कि एक बड़े नेता के रूप में कहीं ना कहीं उनके दिल में एक बड़ा नेता है जो इस तरह से इस लड़ाई को जूझ रहा है। वरना देखिए बहुत ज्यादा खून खराबा होता, मानवता और कराह करती रहती। तो मुझे लगता है कि ये सही दिशा में जानकारी जा रही है। बंधक छोड़ेंगे, लेकिन आफ्टर दिस क्या होना है? प्रॉब्लम वो है पैलेस्टीनियन कहां जाएंगे। इनको मिस्र शरण नहीं दे रहा। कायरा समिट में बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि इजराइल अपने पत्ते खोले। इनको कहां ले जाना है? नजेफ के डेजर्ट में इजराइल बसाएगा या सनाया पेनिनसुला में इजिप्ट लेगा? तो वो प्रॉब्लम आने वाली है। अब ये हॉस्टेजेस तो क्राइसिस बंद होगी। समस्या बड़ी है कैप्टन श्याम, समस्या बड़ी है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच आपको कुछ डिटेल्स आ रही है, वो ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस वक्त हमास के कब्जे में कितने बंधक हैं और अब तक कितने बंधकों को रिहा किया। बिग बॉल के जरिए वो डिटेल्स आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। हमास की कैद से कब रिहा होंगे बंधक? रवि, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमास के कब्जे में 222 बंधक अब तक थे। जी बिल्कुल, 222 बंधक है और 20 अक्टूबर को 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया गया। 23 अक्टूबर को 2 महिला बंधकों को भी रिहा किया गया। और आज रिहा हो सकते हैं, ये बड़ी खबर है। 50 बंधकों को रिहा करने पर अब सहमति बनती नजर आ रही है, ईंधन की शर्त पर, क्योंकि कतर इस पूरे मामले में इंटरफेयर कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है और यह कहा गया है कि फ्यूल दिया जाएगा, जिसके बाद आज 50 बंधकों की रिहाई का रास्ता रवि निकल चुका है। और राफा क्रॉसिंग से ही ये बंधक निकाले जा रहे हैं, वही एक रास्ता है। लेकिन एक बड़ा अपडेट इसमें यह है कि नेतन्याहू ने बहुत क्लियर कर दिया कि वो फ्यूल नहीं देंगे, वो अपनी तरफ से कोई ईंधन नहीं देंगे हमास को। और देखिए
हमास के से बंधकों को छुड़ाने के लिए कतर मध्यस्थता कर रहा है, ये जानकारी तो हम आपको लगातार दे रहे हैं, लेकिन इसके अर्थ क्या है? जरा कतर का की पोजीशन समझिए, उसकी पोजीशनिंग समझिए। तो एक तो ये कि अमेरिका का करीबी है कतर और हमास से कतर के अच्छे संबंध हैं। जी बिल्कुल, और इसीलिए वो मध्यस्थता करने को तैयार हुआ और हमास उसकी बात सुन रहा है। दोहा से ऑपरेट होता है हमास, ये कहा गया है, पहले भी मध्यस्थता कर चुका है ऐसी सिचुएशन में, और यूएस अपने नागरिकों को छुड़ाना चाहता है, इसलिए कतर के जरिए वो मध्यस्थता करवा रहा। रवि, और देखिए इन सब के बीच लगातार यूएस ने यह कहा है कि आईडीएफ अपने ग्राउंड ऑपरेशन को होल्ड करे, रोके, अभी शुरू ना करे। उसका असर भी दिख रहा है। कतर के पीएम से बात कर चुके हैं ब्लिंकन, और शायद उन बातचीत में कहीं ना कहीं ये एक एग्रीमेंट बना हुआ है कि ग्राउंड ऑपरेशन को रोका जाए और जितने होस्टेजेस हैं, जितने भी बंधक हैं, उनको पहले रिलीज कराया जाए, छुड़ाया जाए। बिल्कुल, और देखिए हमास इजराइल संघर्ष से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाने के लिए टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता ग्राउंड पर मुस्तैद है। अमेरिका सहित वो सभी देश बंधकों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके नागरिक हमास के कब्जे में हैं। देखिए हमारे संवाददाता मनीष झा की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, एक ऐसे वक्त में जब बंधकों की रिहाई होने वाली है, उस वक्त आप देखिए ये तमाम जो चेहरे हैं, ये वो लोग हैं जो बंधक बने हुए हैं हमास के, और इसीलिए इन सब के लिए इससे बड़ी राहत की खबर और क्या नहीं आ सकती है। मैम, सिंस यू आर अवेयर दैट द 50 hostages are going to release tonight, so what you would like to say? I want them to free everyone. I think they didn't do anything. They need to come home. They miss their family. We want them home. We want them happy. We want. तो देखिए इनके पास क्या है, ब्रिंग बैक द हॉस्टेजेस। ये इजराइल के लोग कह रहे हैं, ये आईडीएफ नहीं कह रही है, ये इजराइल के लोग कह रहे हैं। और आपको इजराइल की सोसाइटी समझनी पड़ेगी। आपने भी उदाहरण दिया कि एक सैनिक के बदले उन्होंने 1000 प्रिजनर को छोड़ दिए थे। तो अभी फिलहाल कोई कंडीशन अगर आप कहिए तो ये मन चाहे किसी भी मुराद को पूरा करने के लिए इजराइल के लोग तैयार हैं, और इजराइल की सरकार इनसे बाहर नहीं है। इजराइल की सरकार ना इजराइल के लोगों को इग्नोर कर सकती है, ना वो वाशिंगटन को इग्नोर कर सकती है, ना पश्चिमी देश के वो तमाम लोगों को। आप सोचिए, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इनके जितने भी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं? वो इजराइल को समर्थन देने आ रहे हैं, साथ साथ ये बता रहे हैं कि बंधकों में हमारे भी लोग हैं, उनको हर हालत में आप छुड़ाइए। तो इस तरह के प्रेशर के बीच में ये नेगोशिएशन चल रहा है। तो मनीष झा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अलग अलग देशों के लोग अपने बंधकों को छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। ओपी तिवारी सर, एक बहुत ही अहम सवाल यहाँ पर ये, इस ऑपरेशन की जब शुरुआत हुई थी नेतन्याहू की तरफ से बड़ा क्लियर कहा गया और बार बार कहा जा रहा है कि हमास के खात्मे के साथ ही इस पूरे ऑपरेशन का अंत होगा। आप क्या समझते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्या इस बार इजराइल हासिल कर पाएगा, या फिर ये बात कहीं बीच में रुकेगी, हमास भी रहेगा? देखिए, हमास ने जो अंडरग्राउंड डिफेंस और बाकी जो डेवलप किया है, इसमें कुछ पैसे इनको यूरोप से भी आए हैं और इजराइल के भी हैं। तो इसको ख़त्म करना ज़रूरत है। कहते हैं ना कि सांप को दूध पिलाने से क्या फ़ायदा, यही हालत हुई है। तो इनको भी पता है कि कहाँ पर डिस्ट्रॉय करना है, और हमास का पूरा मास डिस्ट्रक्शन इजराइल के लिए बहुत ही बाएं हाथ का ही खेल है, समझ लीजिए। लेकिन कुछ मेन मजबूरियाँ हैं इसके, अपने जो लोगों को बंदी बनाया हुआ है, प्लस इतनी ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है हमास की जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अदरवाइज जो आईडी लगाया हुआ है, टनल्स हैं, इसके ऊपर 2 टैंक के स्क्वाड रन कर जाए या कारपेट बॉम्बिंग करके आराम से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन इसका इजराइल का जो इमेज है उस पर काफ़ी फर्क पड़ेगा। इसके अलावा जैसे कैप्टन श्याम बता रहे थे कि जो पैलेस्टाइन के रिफ्यूजी होंगे वो कहाँ जाएंगे? इस युद्ध के हालात में इमेज मायने रखती है? नहीं, इमेज तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन और परेशानियां क्या हैं? दूसरे देशों का भी तो प्रभाव देखना पड़ता है। यूरोप के इतने देश आ रहे हैं जो शरणार्थी प्रॉब्लम से ऑलरेडी जूझ रहे हैं। ये पैलेस्टाइन जो यहाँ से जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ये सब समस्या काफी बड़ी खड़ी होगी। इसको ध्यान में रखते हुए बाकी लोगों का, बाकी नेताओं की भी सलाह रखते हुए नेतन्याहू अपने जो लोगों की जो इकट्ठा अकेले फैसला नहीं कर सकते हैं। वर्ल्ड प्रेशर है और स्पेशली वेस्टर्न प्रेशर तो उनके ऊपर है।